मेरे पास इतने सारे स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकती वो। अगर आपको लगता है कि मैं अकेले इस्तेमाल करती होंगी तो आपको बहुत गलत लगता है, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करती हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स अपने भाई को दे देती हूँ, कुछ पापा को भी दे रखे हैं मैंने, एंड मम्मी तो साथ ही में है अभी फ़िलहाल। तो जब मैं साथ में रहती हूँ तो ये कभी फेशियल कर दिया, कभी हेयर स्पा कर दिया, कभी थ्रेडिंग कर दी। तो वो धीरे धीरे मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ मम्मी के साथ करती रहती हूँ पैम्पर करने के लिए उनको। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ही दिन में सारी चीज़ें करने वाली थी, इसीलिए आज की वीडियो स्पेशल है। एंड गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मम्मी का हेयर कलर नहीं करती हूँ, मम्मी वो खुद से कर लिया करती हैं। पापा के साथ जब मैं रहती थी ना, तो जब भी मैं रहती हूँ ना तो पापा का मैं कर देती हूँ, लेकिन मम्मी का हमेशा मम्मी खुद ही करती थी। पर आज मैंने जिम्मेदारी ली थी सारी चीज़ों की, तो मैंने ही किया। पता है, एक लेमन पानी करके टॉफ़ी आती है और मम्मी को आजकल वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो वही मम्मी खा रही हैं जब मैं उनका हेयर कलर कर रही थी। एंड मम्मी कहती है कि वो देखो टेबल पर डस्ट दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को थोड़ा सा डांटा, एक तो मम्मी मैं वीडियो बना रही हूँ, पैम्पर कर रही हूँ, और आप ये गलतियाँ निकाल रही हो, मैं कर दूँगी बाद में साफ। हेयर कलर जब कम्प्लीट हो गया तो मम्मी ने कुछ देर वेट किया एंड उसके बाद हेयर वॉश किया है। एंड मैंने मम्मी को पिलग्रिम का शैम्पू दिया था, क्योंकि ये ड्राई और फ्रिजी हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड इवन ये यूनिसेक्स है, मैन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। मेरी मम्मी का ना हेयर टाइप ड्राई एंड फ्रिजी है। कुछ प्रोडक्ट मैंने सजेस्ट किए हैं उनको यूज़ करने के लिए, ताकि उनके जो बाल का टेक्सचर है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। अब बारी आती है थ्रेडिंग करने की, बट उससे पहले मिली है मिस्टी से, क्योंकि ये अब हर एक वीडियो में आने वाली है, क्योंकि जहाँ रहो ये वहीं रहती है। थ्रेडिंग को लेके मैं बात करूँ तो मैंने कहीं से सीखी नहीं थी, पर मुझे पता था कि इसको ऐसे राउंड राउंड करके थ्रेड को ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे चलाना होता है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने पैर पे करना स्टार्ट किया, बहुत सारे कट्स भी मारे एंड काम चलाऊ मैं फाइनली सीख गई काम चलाऊ। एंड अभी तक मुझे काम चलाऊ ही आता है, उससे आगे नहीं आता है। आईब्राउज़ मैं सेट कर लेती हूँ, अपर लिप्स बना लेती हूँ, फेशियल हेयर रिमूव करना है वो कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि थोड़ा ऐसे चाहिए वैसा चाहिए, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत मैं बना देती हूँ। एकदम डीपली ऐसा कि एकदम परफेक्ट शेप दे दूँ तो वैसा नहीं होता, पर हाँ, काम चलाऊ पार्लर वाली तो हूँ मैं अपनी मम्मी की। इतना तो मुझे पता है, जब भी किसी की अपर लिप्स बनती होगी ना तो ऐसे मुंह ज़रूर बनते होंगे, क्योंकि दर्द होता है। थ्रेडिंग करने के बाद मैं काज़ीमा का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने 3 बार ख़रीद चुका है, और मैं DIY मास्क वगैरह बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ। एंड अगर कभी इचिंग होती है, कूलिंग सा सेंसेशन चाहिए है, तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। थ्रेडिंग के बाद तो यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब जलन होती है तो भैया ये लगा लो तो काफ़ी कूल सा इफेक्ट मिलता है। करनी बहुत सारी चीज़ें थी, एक दिन में नहीं हो पाती, एंड मम्मी के भी एक्सक्यूज़ थे। तो ये सेकंड डे का यहाँ पे व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है। डोसा बना रही हूँ मॉर्निंग में, पूरा सब कुछ मैं ही करने वाली हूँ। नारियल कट कर रही हूँ, नारियल की चटनी बनेगी, इसमें चने का दाल जो कि हमें करना होगा थोड़ा सा रोस्ट, 1 से 2 मिनट। कुकर में आलू बॉयल हो चुके हैं। रेसिपी शेयर कर रही हूँ मेरे फेवरेट डोसा की, मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो, जादू वादू कुछ नहीं होता, सब एडिटिंग का कमाल होता है, समझे। आलू को मैश करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए थे, पर इतने नहीं लेने थे, 3 से ही काम हो गया था मेरा, 3 ठीक थे मेरे लिए। एक एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने साइड में रख दिया था। एंड बाकी सबको मैंने कट कर दिया। हाँ, मैं स्पीड में नहीं कट कर पाती हूँ, मुझे टाइम लगता है इसको कट करने में। आप लोग ना मेरे से डोसा बनवा लो, मैं इतने मज़े में डोसा बनाती हूँ ना कि मत पूछो। उसके सिवा सिंपल दाल चावल सब्जी बनानी होती है ना, मुझे मज़ा नहीं आता। डोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बड़ा मज़ा आता है बनाने में। इसमें मैंने जीरा और थोड़ा सा जो खड़ी धनिया होती है वो डाला, और लाल मिर्च, प्याज डाला। प्याज थोड़ा सा मैंने बचाया है, क्योंकि हमें बाद में उस प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। आलू में नहीं डालना, यहाँ पे हम आलू फ्राई कर रहे थे, पर जब तक प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक हम यहाँ पे नारियल में प्याज डालेंगे कटा हुआ, और रोस्टेड जो चने की दाल थी वो, मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार। अगर आपके पास अदरक है तो वो भी डाल सकते हो। इसका एक अच्छा पेस्ट बन जाए तो इसमें पानी डालना पड़ेगा। फाइनली नारियल की चटनी रेडी है, काफ़ी कमाल का टेक्सचर दिख रहा है इसका। फिर मैंने ये जो प्याज है उसमें हल्दी डाला, फिर इसमें आलू डाल दिए और थोड़ा सा चलाया। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। और मैं आपको ये बताना ही भूल गई, अगर आपको रेसिपी नहीं देखनी आप स्किप करिए, आप आगे जाइए, आगे का पैम्पर रूटीन देखिए जो मैंने मम्मी का किया था।
चटनी को बाउल में एम्प्टी करने के बाद तड़का लगाएंगे। मैंने राई ली है, मिर्ची ली है, और कड़ी पत्ता के बिना ये जो डोसा है ना इनकम्प्लीट है, ये चटनी भी इनकम्प्लीट है। और कड़ी पत्ता वैसे ज़्यादा नहीं था, और यहाँ पे ये सीन हो गया था कि आग लग गई थी। आग लगानी नहीं है, गलती से लग गई थी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। पर मेरे ये जो छौका तड़का था ना वो जला नहीं था, बच गया। टमाटर आप ऐसे काटते हो क्या? मैं ना उल्टा टमाटर करके नहीं काटती, क्योंकि मेरा हाथ फिसलता है, इसलिए मैं सीधा टमाटर ऐसे करके काटती हूँ। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में ना इसका बैटर कैसे बनाना उसकी रेसिपी शेयर की थी। अगर पॉसिबल होगा तो लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो सारी चीज़ें रेडी है। ये वाला स्टेज भाई साहब की अब डोसा बनाना है, बस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मुझे बहुत अच्छे से बनता है, मम्मी से भी नहीं बनता। मैं इतने अच्छे से डोसा बनाती हूँ, मेरी मम्मी मेरे को ही बोलती है बनाने के लिए। अच्छा चलो, आप लोग बताओ कि आपकी कौन सी डिश बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एंड उसके बाद भी कोई और है जो कि फेवरेट लिस्ट में आती है तो वो भी बताइएगा। एंड यहाँ पे मिष्टी देख रही है, बेचारी भूखी है, पता नहीं क्या बना रही है। जा रही हूँ मम्मी को बताने, मम्मी देखो ना पता नहीं क्या बना रही है, अभी तक बना के नहीं दी है। मिष्टी के लिए थोड़ा सा अलग सा डोसा बनाया था। आलू मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाले थे, बट थोड़े से तो मैंने डाले थे। नारियल की चटनी एंड छोटे छोटे पीस में डोसा को मैंने तोड़ के और फिर मिष्टी को दे दिया था। ये ज़्यादा डोसा पसंद नहीं करती है वैसे। एकदम अच्छे से ना पेट पूजा करने के बाद हेयर केयर में आगे बढ़ने वाले हैं। स्पा क्रीम लगाऊंगी, इसलिए बालों को सुलझा रही हूँ। एंड मम्मी के बाल अभी गीले हैं। स्कार्स कॉफ की मैं ना स्पा क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी सही नाम ले रही हूँ, क्योंकि पता नहीं अजीब ही तरीके से इस ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, मुझे प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा था। अच्छे से मैं पूरे बालों में मसाज करूँगी। काफ़ी टाइम लिया था मैंने इसको लगाने में। एंड इवन बालों को डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में भी लगा सकते हैं, बट मेरा वैसा मन नहीं था। मैं नॉर्मली बड़े बड़े पार्ट्स लेके ही काफ़ी टाइम लिया था, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ये करने में। ये जो स्पा क्रीम है ना, लिटरली अगर आप यूज़ करोगे तो अपनी हेयर क्वालिटी में आप डिफरेंस देखोगे। काफ़ी ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट से बाल लगने लगते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। एंड उसके बाद शावर कैप यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, और स्पा हीटर आता है, स्पा हीटर कैप, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अमेज़ॉन से लिया था। मतलब ये ऐसी चीज़ है ना यार, मतलब आप पार्लर में जाके जो खर्चा करते हो वो खर्चे बचा के अगर आप इसको ख़रीदते हो तो अपने घर में भी आप यूज़ कर सकते हो। कहीं लेके जाना है तो आप लेके भी जा सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट लगाया है बहुत अच्छे से स्टीम मिल जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है बालों में। स्पा कैप लगा लिया। उसके बाद मैंने नोटिस किया मम्मी के नोज़ पे ना ब्लैक हेड्स हो रखे हैं। एंड मेरे नोज़ पे वाइट हेड्स होते हैं, एंड मेरी मम्मी के नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं। ये भी सही है। मैक्सिमम 10 मिनट तक स्टीम लो, ज़्यादा सही है, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। या 5 मिनट तक ले रहे हो तो ठीक है। उसके बाद मम्मी ने जाके नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया था। फेशियल के स्टेप पे आते हैं। फेस की केयर यहाँ पे मैं करने वाली हूँ टिश्यू पेपर से। मैं मम्मी का फेस जो है उसको वेट कर रही थी। एंड उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये डेड सेल्स को रिमूव करने के साथ साथ जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं ना, उनको भी रिमूव करता है। स्किन काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्दी और ग्लोई सी लगती है। थोड़ी सी क्वांटिटी आपको चाहिए और ये अपना काम कर जाता है। इसका जो प्राइस है वो भी अफोर्डेबल है, और इसके प्राइस रेंज में इसका जैसा काम है ना, मैंने अभी तक ऐसा स्क्रब नहीं देखा। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ही मैंने ट्राई किए हैं, बट ये लिटरली में कमाल का है। मास्क के लिए मैं लॉरियल का प्योर क्ले मास्क यूज़ करने वाली हूँ। मुझे इससे बस एक यही कंप्लेन है कि इसका जो प्राइस रेंज है थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर थोड़ा कम होता, बजट में होता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि ये इसका जो प्राइस है उससे और बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं उसके प्राइस के कंपैरिजन में। अदरवाइज़ इसका लाइट वेट फार्मूला है, इफ़ेक्टिव है, जो डलनेस होती है उसको रिमूव कर देता है। इससे कि ये देखो मैं हकला गई। स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और क्ले मास्क को 10 मिनट तक रखना चाहिए, कंप्लीटली ड्राई नहीं करना होता है। मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा था। यहाँ पे मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं वेट कर रही थी। मम्मी को नींद आ गई थी, मम्मी सो चुकी थी। मुझे और भी काफ़ी सारे स्टेप करने थे, जैसे कि शीट मास्क वगैरह लगाना था, बट जैसे मम्मी को नींद वगैरह आ रही थी तो मैंने बोला यार, मतलब थोड़ा सा लगा कि यार आराम करने देती मैं मम्मी को, बट अब इसको रिमूव तो करना ही था। तो टिश्यू की हेल्प से मैंने इसको पहले गीला गीला किया, ताकि एकदम से खींचूँ तो ड्राई ड्राई सा ना खींचे मम्मी की स्किन। तो पहले टिश्यू से मैंने गीला किया, मास्क गीला हो गया, उसके बाद मैंने उसको रिमूव किया।
एंड ये ग्लो अप का मेरे पास सीरम है, मुझे कंपनी ने भेजा था बहुत पहले, तो ये भी रखा हुआ था, तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सीरम लगाने के बाद जो जेड रोलर होता है उसकी हेल्प से मैं मम्मी के फेस को मसाज कर रही हूँ, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है फेस का वो मम्मी का इम्प्रूव हो, और जो स्किन थोड़ी सी जो लूज़ हो जाती है वो भी थोड़ी टाइट हो जाए। आई नो ये वीडियो देखने के बाद आप इंस्पायर हो गए ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी के करने के लिए। अगर आपके पास एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं है, डीआईवाई कर सकते हो। जेड रोलर नहीं है तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल करके फेस पे मसाज कर सकते हो। एंड एक A to Z डीआईवाई वाली मैंने वीडियो शेयर की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, ताकि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जगह वो सब यूज़ कर सकते हो। एंड वेनुसिया का ये फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मम्मी ने मेरे को स्पेशली बोल रखा था कि मुझे यही वाली क्रीम लगाना। मम्मी को टॉप 2 ही क्रीम पसंद आती है। सबसे पहले एक रूप मंत्रा की आयुर्वेदिक क्रीम, एंड उसके बाद दूसरी ये, उसके बाद सनस्क्रीन अयुगा का 2% चंदनम वाला। इसके लिए कुछ कहना बाकी रह गया है क्या मेरे पास? नहीं ना, जानते हो ना आप लोग, है ना। तो बचा है लास्ट स्टेप, जो कि है लिप बाम। एंड डॉट एंड की का ये ग्लॉस बॉस SPF 30 लिप बाम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो फेशियल मम्मी का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है पेडिक्योर एंड मैनिक्योर की। तो पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, पानी को गुनगुना रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो थोड़ा सा उसमें नॉर्मल वाटर मिला लेना, मेरी तरह। पहले मैंने ये कलर बार का नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ किया था, और मैंने 2 जगह कैमरा सेट कर रखा हुआ था, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में। तो नीचे वाला ऑन था, ऊपर वाला मैं ऑन करना भूल गई, तभी ये साइड का एंगल मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये शैम्पू मैंने यहाँ पे ऐड किया था, एनॉमली का ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है। ये देखो भैया, जुबान फिसल रही है मेरी अब। और उसके बाद मैंने मम्मी का पैर डिप करवाया। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप हाथ भी कर दो। और यू नो व्हाट गाइज, मम्मी ना बैंगल्स एंड पैर में जो बिछिया पहनी थी ना वो नहीं निकाल रही थी, तो मैंने फ़ोर्स भी नहीं किया था। मैंने एक बार बोला मम्मी कि ये निकाल दो, तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं निकालेंगे। तो वो अब सुहागन है तो भाई अब रहता है कि नहीं निकालना चाहिए पूरा, इसलिए मम्मी ने नहीं निकाला था। उसके बाद एवर यूथ का ही वॉलनट स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रबिंग करने के लिए। ये बहुत अच्छा स्क्रब है, लिटरली इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। मुझे ना एकदम से वो बात याद आ गई, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी जब बोला करती थी कि जाओ नहा के आ जाओ, तो मैं ना गंदा ही नहा के आती थी। मतलब मेरा नहाना ना नहाना एक ही बराबर था। तो जब भी मैं नहा के आती थी, कभी मम्मी बोलती थी कि जाओ अच्छे से नहाना, मम्मी बोलती भी थी कि अच्छे से नहा के आना, उसके बावजूद भी मैं अच्छे से, मैं तो अपने हिसाब से नहा लेती थी, बट उसके बावजूद भी मम्मी को लगता था कि अच्छे से नहीं नहाई है। तो फिर मम्मी मेरे को पकड़ के दोबारा जाके अच्छे से रगड़ रगड़ के आधे 1 घंटे तक नहलाती थी, मतलब पूरा रगड़ रगड़ के। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या छोटे में, कि आप कभी नहा रहे हो, उसके बाद मम्मी डांट रही हैं कि कैसा नहाया है, फिर आपको पकड़ के रगड़ रगड़ के नहला रही हूँ? पैर की स्क्रबिंग मैंने कर ली है। उसके बाद बारी आती है मास्क लगाने की। तो यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का 100% प्योर इंस्टा ग्लो पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। ये उपटन पाउडर है, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंट पाउडर यूज़ करो। इवन यही सेम पाउडर आप अपने फेस पे, बॉडी पे, हर जगह यूज़ कर सकते हो। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग मास्क, ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस, बट आई हैव, तो मैं यूज़ कर रही हूँ उनको। एंड इसके बाद इस पाउडर को थोड़ा सा क्वांटिटी लेके मैंने मिल्क के साथ मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि कोई भी लम्स वगैरह जो हैं वो ना रह जाएं इसमें। उसके बाद मैंने देखो ब्रश, जो ये एप्लीकेटर है इसकी हेल्प से तो लगने नहीं है। और ये एप्लीकेटर का आप लोग पूछ रहे थे ना कहाँ से लिया, एक्चुअली वाव स्किन साइंस का मैंने एक मास्क मंगाया था ना, तो उसी में ये आया हुआ था, तो ये अलग से मैंने नहीं ख़रीदा है। तो उसकी हेल्प से तो लगता नहीं, तो मैंने अपने हाथों के हेल्प से ही मम्मी को अच्छे से लगा दिया था उनके पैर पे। फिर इसको मैंने रखा था 10 से 15 मिनट। जब तक मैंने इसको रखा था ना, अभी हाथ का तो मैंने किया ही नहीं प्रोसेस, तो इसको लगाने के बाद फिर मैंने इनका जो मैनिक्योर है ना वो करना स्टार्ट किया था। मैंने सोचा कि देखो पैर का कर लेंगे, फिर पैर ऐसे ही पड़ा रहेगा, इससे अच्छा है कि पैर का कर लो स्क्रबिंग। उसके बाद क्लीन करने के बाद मास्क लगा दो, जब तक वो सूखेगा तब तक हम हाथ का करेंगे, फिर जब तक हम हाथ का करेंगे तो पैर का धो लेंगे। ओह गॉड, कितनी बकवास करती हूँ ना मैं।
लास्ट में जब बारी आई हाथ में लगाने की तो मास्क ख़त्म हो गया था, तो वही जितना भी चिपका हुआ था अच्छे से निकाल के मैंने उसको हाथ पे लगा दिया। पैरों का सूख गया था तो फिर मैंने पैरों को क्लीन किया। मम्मी के नेल्स ऑलरेडी प्रॉपर कट थे तो मुझे अलग से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हाथ की ना पैर की। बस जो नेल पेंट लगा हुआ था पैर में मैंने बस उसको रिमूव किया था, और जो एक्स्ट्रा जो स्किन होती है निकल के आ जाती है उसको मैंने रिमूव किया था। और मैं तो भाई ये वीडियो शूट करते टाइम मैं कितनी बार गई हूँ पानी को बदलने के लिए, पानी फेंक के नया पानी लाने के लिए, काफ़ी मेहनत लग गई थी यार, पता है। और ये सब करके तो मैं थक गई थी, हाँ सच्ची। हाथ का और पैर का मास्क निकालने के बाद मैं विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन यूज़ करने वाली हूँ विथ SPF 50। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और मेन थिंग ये है ना कि ये जो मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और इसकी सेंट भी काफ़ी प्लीजेंट है। मसाबा बाय नायका ये नेल पेंट मैं यूज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली मम्मी कोई दूसरा बोल रही थी तो मैंने बोला कि मम्मी ये वाला यूज़ करके देखो, क्योंकि ये रखी है यार, बहुत टाइम से रखी है, फिर नेल पेंट का क्या होगा, ख़राब हो जाएगी रखी रखी, तो कोई मतलब नहीं है। मैं कभी ऐसा होने नहीं देती कि कोई चीज़ रखी है, मतलब ये स्किन केयर वगैरह में कोई चीज़ एक्सपायर हो, मतलब हो ही नहीं सकती मेरे पास। जो है मैं पूरा अप टू डेट सारी चीज़ें देखती रहती हूँ कि है कि नहीं है, ये ज़िंदा है कि नहीं, मर गई, इसकी ज़िंदगी बची है कि नहीं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई चीज़ ऐसे बर्बाद हो, क्योंकि पैसे लगते हैं ना सब में। फिर नेल पेंट जो मैंने हाथ के लिए सिलेक्ट किया था, भाई साहब काफ़ी गंदा शेड मैंने सिलेक्ट किया था वो मम्मी के लिए, मम्मी की स्किन पे वो जा नहीं रहा था, बट स्टिल मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, नेल पेंट रिमूव हो जाएगी, एंड यहाँ पे मेरी थकान दिख रही है ना, मैंने बोला चलो मम्मी अब बस हेयर आपका थोड़ा सा ड्रायर मार दूँ ताकि जो बाल हैं थोड़ा फ्रिजीनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। हेयर सीरम यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर सीरम, ताकि हीट से भी प्रोटेक्ट करे, क्योंकि मैं ड्रायर यूज़ करने वाली हूँ। और थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ली है। मिष्टी देखो, पता है मिष्टी का एक ये चीज़ है ना, जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये वहीं रहती है। आप शुरू से आपने वीडियो देखी होगी, पेडिक्योर जहाँ किया ये वहाँ थी, थ्रेडिंग जहाँ की ये वहाँ थी, हर जगह खाना खा रहे हैं ये वहाँ थी, हर जगह ये रहेगी रहेगी, ये अकेले नहीं रहती कभी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अमेज़ॉन पे ग्रेट फ्रीडम सेल लाइव है, तो अप टू 50 to 80% ऑफ मिल जाएगा टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स पे। जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मम्मी के बालों में ज़्यादा हीट नहीं मारना चाहती थी, मैं बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ज़्यादा कम हीट दी थी। मम्मी के बालों को ना नीचे से कट भी करना था, बट मम्मी ने बोला कि बाद में काट देना, अभी रहने दो।